हेलो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर और सी शार्प के अंदर क्लास अगर हमारे पास होती है तो उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप समझ लें स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, एक तरह का मेथड है जिसका नाम जो है वो क्लास के नाम के ऊपर ही होता है। और उसका काम बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं या ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो क्लास की जब भी कोई हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या क्लास का जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कंस्ट्रक्टर का एक अहम रोल होता है। तो कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, एक आपके पास जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक आपके पास जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो पहले हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और एक बिहेवियर है जो कि वो परफॉर्म करता है। तो मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो होता ये है कि मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ को फिल आउट करना पड़ता है या प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त, यानी कि जब मैं न्यू एम्प्लॉय करता हूँ तो ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बेसिकली। ये जो आप कॉल कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉय न्यू की वजह से, न्यू की कीवर्ड की वजह से इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो अगर लेट्स से मैं यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय डॉट आईडी, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं, जैसे डिपार्टमेंट हो गया। तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डाली है और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के को यूज़ करते हुए एम्प्लॉय के न्यू के कीवर्ड को यूज़ करते हुए एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, जो कि ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी और इसकी बिहेवियर को कॉल करता है और हमारे पास एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्रिएट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक पब्लिक के कीवर्ड के साथ सेम नाम एम्प्लॉय, और आप देख सकते हैं कि ये मेथड के सिग्नेचर की तरह ही है, तो ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये क्या करता है। तो आप देखें कि एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है और इसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैं आउटसाइड ऑफ द क्लासेस में ऐड ना करूँ, मैं कोई चीज़ इन बिल्ट जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इस एम्प्लॉय का, उसके अंदर इन बिल्ट इसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डाल लेता हूँ यहाँ पे। और अगर आप इसको शिफ्ट का बटन दबाएं और ऑल्टर का बटन दबाएं, शिफ्ट और ऑल्टर को दबा कर रखें, प्रेस करके रखें, और तो होगा ये कि जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन, सारी लाइन को एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। लेट से मैं इसको देना चाह रहा हूँ दिस। तो ये इसने क्या करा कि दिस डिनोट करता है कि इस क्लास के इस प्रॉपर्टी को
उठाओ और इसके अंदर ये वैल्यू असाइन कर दो। तो एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, जिस तरीके से मैं ऊपर पास कर रहा था, अब यहाँ पे ही मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएं, तो या ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखें कि मैंने क्या करा है, सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के कीवर्ड से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये सारी चीज़ें फिल आउट हो जाएंगी और ये उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे पहले हम आउटसाइड ऑफ द क्लास जब कॉल कर रहे थे तो उसका रिजल्ट आ रहा था। तो ये देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसका नाम अगर आप देखें तो सेम नाम है, इसमें हम इसका रिटर्न टाइप नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर की कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। और पब्लिक का कीवर्ड अगर मैं हटा देता हूँ तब क्या होगा, आप देखें कि ये पब्लिक का कीवर्ड अगर मैंने हटा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर है ये प्राइवेट हो गया। एक्सेस मॉडिफायर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि, और ये देखें आपको ये क्या दिखा रहा है कि एम्प्लॉय इज़ इनएक्सेसिबल, एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर क्लास को अलाउ करते हैं कि वो बाहर से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके तो उसकी डेटा, उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपको पब्लिक रखना पड़ता है। अगर पब्लिक के अलावा अगर आप प्राइवेट रखते हैं तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। तो मैं जब इसको बाहर से कॉल करता हूँ तो इसका रिजल्ट, क्योंकि विदाउट मैंने इसमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करी, तो ये ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट हो गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर कर दिया कि इंटीजर आईडी, एक पैरामीटर्स में डिफाइन कर रहा हूँ, नेम और स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। अच्छा, आप ये नोट करें कि मैंने मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स डिफाइन किए उन सबको लोअर केस से डिफाइन किया ताकि ये हाँ इसी के हिसाब से हो, मीन्स के नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें। अब देखें मैं यहाँ पे जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको अप्लाई किया हुआ था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये कहूँगा कि दिस डॉट आईडी, जो पैरामीटर मेरे पास ऊपर से आ रहा है यानी कि मेथड के पास से पैरामीटर आ रहा है, यानी कि ये आईडी लो और इस आईडी को असाइन कर दो इस आईडी के अंदर। और ये आईडी कहाँ पे डिफाइंड है, क्लास के अंदर। तो मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये लोकल होगी मेरे पास मेथड के अंदर, और इसको असाइन कर दिया है मैंने इस आईडी के प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरीके से दिस डॉट नेम, नेम ऑफ द क्लास प्रॉपर्टी, ये मैंने असाइन कर दिया दिस डॉट डिपार्टमेंट। तो ये वाला जो पैरामीटर है जब वो ऊपर से आर्गुमेंट हम पास करेंगे तो वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। और इसी तरीके से दिस डॉट डेजिग्नेशन, और मैंने क्या करा, इन द एंड मेथड को मैंने कॉल कर लिया परफॉर्म। तो अब क्या होगा कि आप देखें कि यहाँ पे ये मुझे दे रहा है कि ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम देख चुके थे, व्हाट इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब हम ये देख रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट न्यू के साथ क्रिएट करूँगा तो मैं ये वैल्यू प्रोवाइड करूँगा तभी जो है मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकेगा। अब लेट से मैंने इसको आईडी दे दी 1, नेम दे दिया मोहम्मद आसिफ, एंड डिपार्टमेंट मैंने दे दिया आईटी, और डेजिग्नेशन मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
तो अब देखें कि मैं जो इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से इसको मैंने एक नाम दिया है आसिफ। ये ऑब्जेक्ट आसिफ का है। तो एक एम्प्लॉय आसिफ है, वो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ हमारे पास आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ एक और पैरामीटर, सॉरी, एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो ये मुझे बनाने का नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड कर देता हूँ, जस्ट लाइक स्ट्रिंग एड्रेस। अब क्या हो गया, मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो गए। मैं सी शार्प के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर एड्रेस भी ले ले, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एड्रेस। और दिस डॉट एड्रेस क्लास का एड्रेस, और इसमें ये मैंने पास कर दिया एड्रेस का पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के दो मुख्तलिफ मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स बन गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि एड्रेस भी इसमें आ जाए। हाँ, तो होगा ये कि यहाँ पे मैं एड्रेस भी डाल सकता हूँ, एंड एड्रेस, और दिस डॉट एड्रेस। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अगर एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मेरा जो एम्प्लॉय का क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो है एड्रेस नहीं है, और दूसरा एम्प्लॉय जो मेरा क्रिएट हुआ है उसके अंदर एड्रेस मौजूद है। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मैं एम्प्लॉय का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो भी रखना चाह रहा हूँ। जैसे आप CTOR अगर लिखें और इसके बाद टैब पे क्लिक करें, तो ये क्या करेगा, आपका एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देगा। तो होगा ये कि इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में काम किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए भी काम कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय, और इसमें मैंने नाम दे दिया, एक एम्प्लॉय है नोमान करके, और न्यू, और ये एम्प्लॉय। तो जब आप एम्प्लॉय कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि एक ये दिखा रहा है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर, पैरामीटर लेस, वो भी आप बना सकते हैं। एक और मेथड आपको दिखा रहा है, कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है कि इसमें जो है ये 4 पैरामीटर्स जा रहे हैं। और इसी तरीके से एक और आपके पास, तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए एम्प्लॉय क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट के कंस्ट्रक्टर से दिस डॉट आईडी मैंने दे दिया, लेट्स से 3, दिस डॉट नेम।
तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास तीन डिफरेंट इंस्टेंसेस या तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थ्री डिफरेंट एम्प्लॉयज़ क्रिएट हो चुके हैं मेरे पास। और मैंने यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। एक कंस्ट्रक्टर मैंने जो है अम, एक कंस्ट्रक्टर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि विदाउट पैरामीटर या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है। एक मैंने कंस्ट्रक्टर विथ फोर पैरामीटर्स क्रिएट किया है और एक और कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है और इनसे मैंने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहलाता है ये। और मैं आप लोगों को मीन्स किस कंस्ट्रक्टर का सेम नाम है और ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है, यानी कि सेम नेम से हम डिफरेंट पैरामीटर्स के बिहाफ पे ऑब्जेक्ट्स सेम क्लास का हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।